दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए। घोर पाप लगता है, घर परिवार बर्बाद हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूलकर भी अपने केस यानी बाल ऐसे कभी मत धोना बने बनाए, काम सब बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल सावन में शिव जी की पूजा अर्चना करने से मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे वर की कामना करने वाले लोग सावन सोमवार व्रत अवश्य रखें। आपको बता दें, सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उससे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का आनंद उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोना चाहिए हो जाती है। पति की मृत्यु, पति का काम, धंधा, बिजनेस सब ठप हो जाता है तथा संतान को भी कष्ट मिलते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोए और किस दिन बाल ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि घर की सुख समृद्धि आप पर निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर अपने सिर धोना चाहिए और कब नहीं, यह तिथि और वार पर निर्भर है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या तो उच्च या तो नीच स्थिति पर होता है। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, न कि उस दिन पर। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं वारों के बारे में। किन वारों में बाल नहीं धोना चाहिए। यहां भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर, उस वार में आप बाल नहीं धोएंगे। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? यदि आप रविवार का व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोए। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी आने वाले कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है। दोस्तों, आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं। दोस्तों, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूल कर भी ना धोए, लेकिन किसी आने वाले कार्यों से सोमवार को व्रत रखते हैं। और यदि आपको बाल धोना पड़े तो उसके लिए ये उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को अपने हाथों से मसल कर फिर उसे अपने बालों में लगाकर बाल धो लीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में भी बाधाएं आने लगती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को भी आपको बाल धोना पड़े तो ऐसे में लगने वाले दोष से बचने के लिए करें। ये उपाय आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार के दिन महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हो तब ऐसे में वो बाल ना धोए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक है। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय है, आप जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों, कैसे करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं तो उस जल में गणेश जी का आवाहन करके प्रार्थना करिए कि हे गणेश जी, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होती है। तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो आपके बड़े भाई बन जाए और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों, कई कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें। यह उपाय, तुलसी के 5 पत्ते लें और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है।
यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग ले दोस्तों। गुरुवार को सुहागिन महिलाएं ही नहीं बल्कि किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोना चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लगेगा, क्योंकि गुरु ग्रह सबका गुरु है। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कारणों से मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। गुरु का नाश होने से घर में कलेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है दोस्तों। यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो इसके दोषों से बचने के लिए करें। यह उपाय थोड़ी सी हल्दी ले या फिर बेसन या आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे अपने बालों में लगाएं, फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन वाला ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी आने वाले कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें। ये उपाय पहले अपने बालों में थोड़ी सी दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। दोस्तों, बात करते हैं शनिवार कि शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी देवों में न्याय देव के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज भी कह सकते हैं, और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो उस दिन आप बाल कतई ना धोएं। किसी आने वाले कार्यों से यदि आपको इस दिन बाल धोना पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। बालों में थोड़े से कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी बात के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।